हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सत्यम मिश्रा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इफेक्टिव एजुकेशन पॉइंट में। मित्रों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं ग्रामर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसे सेंटेंस के नाम से जाना जाता है, जहां मैंने कल लास्ट वीडियो में ओवर किया था। तो आज हम ग्रामर के इस टॉपिक को यहीं से आगे बढ़ाएंगे और ये ध्यान रखूंगा कि आपको सारी चीज़ें बहुत आसानी से सरल भाषा में पूरे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप तक जाए, ताकि एक बार इस वीडियो को क्लिक करके देखने के बाद आपके ग्रामर के संबंधित सारे जो कन्फ्यूजन्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो बिल्कुल सॉल्व हो जाए। तो आपकी सुविधा का ख्याल रख के मैं ये वीडियो सेंटेंस के ऊपर बना रहा हूँ, ताकि ग्रामर का हर पॉइंट जो आपके अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट है वो कुछ छूटे नहीं। इसलिए आज मैं बताऊंगा कि सेंटेंस क्या है, सेंटेंस मीन्स क्या होता है, और सेंटेंस के मैं कुछ आपको डेफिनेशन भी बताऊंगा। 2-3 डेफिनेशन मैं बताऊंगा जिससे आपको ये चीज़ें बिल्कुल आसानी से क्लियर हो जाए। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि सेंटेंस को किस तरह से अलग अलग पार्ट में बांटा गया है, अकॉर्डिंग टू पर्पस एंड अकॉर्डिंग टू सिंथेसिस, अकॉर्डिंग टू टेंस, किस तरह से इनके अकॉर्डिंग सेंटेंसेस को अलग अलग भागों में रखा गया है। तो आइए देखते हैं, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको सारी चीज़ें बिल्कुल आसानी से आप तक समझ में आएंगी। तो देखिए, सेंटेंस मीन्स क्या होता है, वाक्य होता है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि व्हाट इज सेंटेंस। तो हम इसको अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं। पहला, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेसेस आवर कंप्लीट थॉट टू अदर्स, दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। मीन्स शब्दों का वह समूह जिसके माध्यम से हमारे पूरे के पूरे विचार दूसरों तक कन्वे हो जाते हैं, कम्युनिकेट हो जाते हैं और शेयर हो जाते हैं, वो सेंटेंस कहे जाते हैं। दूसरा जो पार्ट आता है उसे हम कहते हैं, इसी के डेफिनेशन में जो एक दूसरा तरीका है, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। एक वाक्य जो है वो शब्दों का एक ऐसा समूह है, दैट आर पुट टुगेदर टू मीन, जो एक साथ रखा जाता है, जिसका आशय है टू गिव समथिंग, दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। जो हमें सही अर्थ प्रदान कर दे वो वाक्य कहलाता है। एक और एग्जांपल एक और डेफिनेशन मैंने रखा है, जैसे अ सेंटेंस इज सच काइंड्स ऑफ ग्रुप, एक वाक्य इस तरह का एक समूह है, दैट एक्सप्रेस्ड आवर थॉट, जो हमारे विचारों को व्यक्त करता है, थ्रू विच, जिसके माध्यम से वी कम्युनिकेट आवर आइडियाज विद अदर्स, हम अपने विचारों को दूसरों तक प्रस्तुत कर पाते हैं। तो ये रहा आपके सेंटेंस से संबंधित डेफिनेशन। अब हम बात करने जा रहे हैं सेंटेंस के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल के बारे में कि वो कितने प्रकार के होते हैं। अब मैं पर्पस के अकॉर्डिंग बात करूं, अगर मैं अकॉर्डिंग टू पर्पस बात करूं तो सेंटेंसेस के मुख्यतः 5 प्रकार होते हैं। पहला, जिसको डिक्लेरेटिव, और असर्टिव सेंटेंस कहा जाता है। दूसरा आपका जो आता है वो आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको हम प्रश्नसूचक या प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। तीसरा आपका आता है इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस जिसको हम आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। चौथा हमारा आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस,
जिसको हम कहते हैं विस्मय आदि बोधक वाक्य। और लास्ट जो अकॉर्डिंग टू पर्पस आता है वो है ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसको हम कहते हैं प्रार्थना सूचक वाक्य। ये आपके अकॉर्डिंग टू पर्पस दिए गए 5 पार्ट्स हैं सेंटेंस के। अब मैं बात करूंगा कि डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं। नाम से ही क्लियर है, डिक्लेरेटिव और असर्टिव का मतलब ये हुआ स्वीकारात्मक वाक्य। इसको हम ये कह सकते हैं कि जब दिए गए किसी वाक्य से कोई स्टेटमेंट, कोई फैक्ट, कोई इंफॉर्मेशन या कोई जानकारी व्यक्त की जाती हो तो उसे हम कहते हैं डिक्लेरेटिव असर्टिव सेंटेंस। जैसे मिस्टर नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट दिस टाइम, इट इज एन इंफॉर्मेशन और यू कैन से दैट दिस इज ओनली अ स्टेटमेंट, सो दिस इज डिक्लेरेटिव सेंटेंस। आफ्टर दैट Mr. Pandit Jawaharlal Nehru, let Mr. Pandit Jawaharlal Nehru was the first Prime Minister of India. We can say that Sachin Tendulkar is the best player in Indian cricket team. ये सारे जो एग्जाम्पल हैं ये डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंसेस के हैं। दूसरी बात, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, जिसमें हम क्वेश्चंस पूछते हैं, जिसमें WH फैमिली के वर्ड्स आते हैं, लाइक एज हु आर यू, हाउ आर यू, वेयर आर यू गोइंग, and these kinds of questions when we are going to ask, this sentence is known as interrogative sentence. After that, another imperative sentence means to ask for permission, to give permission, and for suggestion, advice, proposed, इस तरह के शब्द के लिए हम imperative sentence का यूज करते हैं। जैसे let me go out sir, open the door, shut the door, don't go there, sit here, go there, stand up, sit down। इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं वो इंपरेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल में आते हैं। एक्सक्लेमेटरी क्या होता है? ये है एक्सप्रेसेस आवर फीलिंग इन अ सडन मूड, मीन्स अचानक हमारे हार्ट में या मन में आने वाले जो फीलिंग हैं उनको शब्दों के अकॉर्डिंग जो प्रस्तुत करने का तरीका है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आता है। जैसे खुश हो जाने पे वाओ, कोई चीज अच्छी लग जाए तो कहते हैं कि वाओ, और किसी को शाबाशी देनी हो तो कहते हैं ब्रावो, यू हैव डन वेल, यू वेल डन। इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं, जैसे चोट लग जाए, गिर जाए या एकाएक कोई ऐसी फीलिंग आ जाए तो कहते हैं कि आउच। ये सारी चीजें जो हैं वो एक्सक्लेमेटिव सेंटेंसेस में यूज की जाती हैं। बहुत आसानी से इन चीजों को समझने की जरूरत है, जो कि मैं आसानी से आप तक देने का प्रयास कर रहा हूं। मैं समझता हूं ये सारी चीजें आपको आसानी से आ जाएंगी, केवल एक बार आपको इस वीडियो को क्लिक करके देखना पड़ेगा और सेंटेंस से संबंधित कंफ्यूजन जो है वो हमेशा हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी। फिर आता है आखिरी टॉपिक अकॉर्डिंग टू पर्पस में, जिसे हम कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसका मतलब होता है प्रार्थना सूचक वाक्य, जिसमें प्रे के संबंधित होंगे, ब्लेस्ड होगा, विज्ड होगा, कर्स्ड होगा, बेड होगा। इस तरह के जो सेंटेंसेस आएंगे उन्हें हम कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। लाइक एज गो टू हेल, ये कर्स है। अगर मैं कहूं मे यू लीव लॉन्ग, ये हो गया ब्लेसिंग। मैं कहूं कि गॉड ब्लेस यू, ये एक तरह का प्रेयर हो गया। और अगर मैं कहूं कि गुड नाइट, ये हो गया बेड। ये आपके एग्जाम्पल हो गए ऑप्टेटिव से संबंधित। इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं सेंटेंसेस के काइंड्स के बारे में, और वो किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू टेंस में हम देखेंगे अगर हम टेंस के अनुसार बात करें तो टेंस के अकॉर्डिंग सेंटेंसेस 4 होते हैं, जिनमें पहला जो आता है उसको हम कहते हैं असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव को हम अफर्मेटिव और इसी को हम सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं। हिंदी में साधारण वाक्य, जैसे राम इज ए गुड बॉय, यू आर अ गुड स्टूडेंट, माई मदर इज वेरी ऑनेस्ट। तो इस तरह के जो सेंटेंस अगर मैं बोलूं तो वो असर्टिव सेंटेंस में आते हैं। दूसरा आता है आपका
इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको हम प्रश्न सूचक या प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, जिनमें WH फैमिली के वर्ड्स जरूर दिए होते हैं। व्हेन होगा, व्हाई होगा, वेयर होगा, हु होगा, विच होगा, हुम होगा, हुज होगा, ये सारे वर्ड आएंगे तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहे जाएंगे। और इसमें एक और आता है जिसको हम कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस इसका मतलब ये होता है नकारात्मक वाक्य। जब किसी वाक्य में हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नेगेटिव वर्ड का भी यूज हो जाए तो उसे हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे शीला इज नॉट अ गुड गर्ल, राम इज नॉट गोइंग टू मार्केट, आई एम नॉट मेकिंग माई नोट्स एंड यू आर नॉट डूइंग योर वर्क। इस तरह के सेंटेंसेस जो हैं वो नेगेटिव में आते हैं। फिर एक लास्ट आता है जिसको हम इंट्रोनेगेटिव कहते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव को हम हिंदी में कहते हैं प्रश्नसूचक प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। मीन्स जिनमें दोनों चीजें एक साथ आ जाए। व्हाई डू यू नॉट डू योर वर्क, व्हाई इज ही नॉट गोइंग टू मार्केट, एंड व्हाई हैव यू डन योर वर्क, व्हाई हैव यू नॉट डन योर वर्क। इस तरह के सेंटेंस अगर आते हैं तो वो इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस कहे जाते हैं। इसके बाद सेंटेंस के काइंड्स को एक और तरीके से बताया गया है जिसको हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू सिंथेसिस। इनके अनुसार भी वाक्य को अलग अलग भागों में रखा गया है। ये आखिरी होगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, चीजें बिल्कुल क्लियर शब्दों में आप तक पहुंचेंगी। और एक बार के देखने के बाद जो आपके कंफ्यूजन है वो हमेशा हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएंगे। पहली चीज देखिए, अकॉर्डिंग टू सिंथेसिस सेंटेंस को 4 भागों में बांटा गया है, जिनमें जो पहला आता है उसको हम कहते हैं सिंपल सेंटेंस। दूसरा जो आता है उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तीसरा जो आता है उसको हम कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। और फोर्थ एंड लास्ट जो आता है उसको हम कहते हैं मिक्स्ड सेंटेंस। ये मिक्स्ड सेंटेंस मीन्स according to synthesis there are 4 kinds of sentences, so you can see that simple means साधारण वाक्य, complex means आपके मिश्र वाक्य, compound का मतलब होता है यौगिक मीन्स 2 या 2 से अधिक वाक्यों का मिश्रण, और मिक्स्ड वाक्य का मतलब ये हुआ कि 2 या 2 से सेपरेट वाक्यों को एक साथ कंबाइन किया जाता है। तो मित्रों आज ये रहा सेंटेंस से संबंधित एग्जाम्पल, डेफिनेशंस, उनके काइंड्स अलग अलग पार्ट के अकॉर्डिंग। मैंने आपको सारी चीजें बिल्कुल आसान शब्दों में देने का प्रयास किया है। आई होप आपको सारी चीजें समझ में भी आ रही होंगी। अगर आपको सारी चीजें समझ में आती हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।